Hey guys, welcome back. This is episode 3 of the Retroactive Jealousy. आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जिसका नाम एक ऐसा फियर जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं या आंखें भी चुरा लेते हैं. What if I'm not enough? सवाल यहाँ पे बहुत गहरा आ जाता है. लोगों के दिलों में, दिमाग में ये चीज़ रिलेशनशिप के अंदर लेकर भी ऐसा नहीं है सिर्फ सक्सेसफुल लाइफ चाहिए हो तभी सिर्फ ये चीज़ दिमाग में आती है कि व्हाट इफ़ आई एम नॉट इनफ. बट रिलेशनशिप के अंदर ये हर रोज़ हर समय हमारे दिल और दिमाग में गहरा असर छोड़ता रहता है. क्या पता वो मुझे किसी और से compete करता होगा, क्या पता मैं उसकी एक्स जितनी प्रिटी, फनी, स्मार्ट या इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ उसके लिए. तो ये फियर रेट्रोएक्टिव जेलसी का सबसे कोर पॉइंट है, सबसे ज़्यादा कोर पॉइंट. इसके बारे में मैंने कुछ हद तक पिछली वीडियो में भी बात करी थी, पिछले एपिसोड में भी मैंने बताया था. मगर कहते हैं ना कि इस वक्त ये समझ लीजिए कि इसके सारे पर्दे, सारे लीव्स हटाने का वक्त आ गया है, जिसमें हम अंदर बसे डर का सामना करके प्लस आपके डर का जब कहते हैं ना सामना करो तो उस डर को कमज़ोर बना दिया जाता है. तो उस डर का हम सामना करेंगे, उस डर को कमज़ोर बनाएंगे और मिलकर इस रेट्रोएक्टिव जेलसी नामक भयानक बीमारी से बाहर निकलेंगे. मैं हूँ नैन्सी चोपड़ा, आपकी दोस्त, और एक ऐसी सीरीज़ लेकर आई हैं जिसके बारे में आप अभी तक 3 एपिसोड तक में समझ ही गए होंगे कि हर कोई बात तो नहीं करना चाहता, मगर हाँ, हर किसी के दिल और दिमाग में ये डर ज़रूर है, रेट्रोएक्टिव जेलसी. अगर आपने पहले के 2 एपिसोड्स मिस कर दिए हैं देन डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूँगी और ये पूरी पॉडकास्ट की सीरीज़ आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि हार्ट टॉक विद नैन्सी का कॉन्सेप्ट ऑन हो चुका है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. चलिए तो बात करते हैं रेट्रोएक्टिव जेलसी के बारे में. रेट्रोएक्टिव जेलसी का मेन प्रॉब्लम जेलस होना नहीं है. यस, यू हर्ड मी राइट. है वो इनविजिबल वॉन्ड, वो जख्म जो हम अपने अंदर लेकर घूमते रहते हैं. दरअसल है क्या ये कि आई एम नॉट इनफ और सेल्फ डाउट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमारे माइंड में हमेशा चलता है और ये वॉन्ड बहुत क्वाइटली काम करता है, जैसे कि दिखाई नहीं देता और अंदर ही अंदर हमें वीक बनाता रहता है. ये हमारे थॉट्स पर, हमारे डिसीजंस पर और कभी कभी हमारे रिलेशनशिप पर भी असर डालता है. कभी बिना वजह आंसू ले आता है, कभी बिना किसी गलती के हमें गिल्टी महसूस करवा देता है. और सबसे डेंजरस बात, ये चोट हमारे भरोसे को तोड़ देती है. हर नई खुशी को शक के पीछे छुपा देती है. कभी आपको पता भी नहीं होता कि ये वुंड आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है और जैसे ही पार्टनर अपने पास्ट की कोई छोटी सी बात बताता है, ये वुंड इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है. आपका ब्रेन साइलेंटली विस्पर करता है, वो तुमसे ज़्यादा प्रिटी थी, वो तुमसे ज़्यादा परफेक्ट थी, तुम्हारे जैसे कनेक्शंस उसका नहीं था, उनका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तुम बस सेकंड चॉइस हो, शायद कोई मजबूरी हो. कुछ ऐसे चुभने वाली बातें, यू आर जस्ट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लव, नॉट हिज लव या नॉट हर लव. इवन if it is not true, but still, even your partner loves you deeply. लेकिन दिल भरोसा नहीं करता क्योंकि उनको नॉट इनफ का कॉन्सेप्ट बचपन से ही पता है. हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, बचपन से ही. इसके बारे में अभी खुलकर बात करते हैं. एनीवेज,
तो होता ये है कि इनसिक्योरिटी फैक्ट इग्नोर करती है। कैसा? इमोशनल फैक्ट्स को मार देती है इनसिक्योरिटी। मतलब हमारा ब्रेन जो है, जब वो इनसिक्योर मूड में आता है तो वो फैक्ट्स को बिलीव ही नहीं करता, वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में होता है। दरअसल ये होता कैसे है, इसका मीडियम क्या है? इस द फैक्ट इज द ब्रेन ऑलवेज फाइंड्स व्हाट इट फियर्स। बिल्कुल, आपने कभी नोटिस करना, जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, ब्रेन उसी चीज़ के प्रूफ ढूंढने लग जाता है। अगर फियर है आई एम नॉट इनफ, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्स की फ़ोटो सर्च करेगा। वो उनकी पुरानी फ़ोटोज़ सोशल मीडियाज़ में जो पड़ी हुई होती हैं वो सर्च करेगा, पुरानी स्टोरीज़ के मीनिंग निकालने लगेगा, कैजुअल बातों को डीप बना देगा। मतलब बात एक तो सी थी बड़ी सी बना दी, खुद से कंपेयर करेगा। ये सब दिमाग करता है, आपका एक्स कुछ नहीं कर रहा, आपका पार्टनर कुछ नहीं कर रहा है, ये सब आप कर रहे हो अपने दिमाग में। इमेजिनरी सीन्स बना लेगा, हर डिटेल को थ्रेट की तरह ट्रीट करेगा। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज ब्रेन ट्रुथ नहीं ढूंढता, ब्रेन फियर ढूंढता है। और जब दिमाग को सिर्फ फियर ही नजर आता है तो हार्ट नेचुरली दुखेगा ही दुखेगा। चलिए थोड़ा आपके दिमाग की गहराइयों में चलते हैं। वो करते हैं या ऐसा क्यों कि वो आपसे प्ले कैसे करता है? मतलब आपका दिमाग आपके साथ कैसे खेलता है, कैसे प्ले करता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। द स्टोरी आवर माइंड टेल आवरसेल्फ, जो बोलता क्या है आपका दिमाग, आपको क्या स्टोरी सुनाता, दैट इज आपका पार्टनर का पास्ट आपको हर्ट नहीं करेगा, आपको सोच सोच के मजबूर कर देगा कि वो लम्हे जो आपने कभी देखे भी नहीं थे, उनकी तस्वीरें आपका दिमाग खुद बनाता है। अनकहे प्यार का अंदाजा लगाता है जो उन्होंने आपको नहीं बताया, पर फिर उस अंदाजे से खुद को जख्मी कर लेता है। उनके कल की कहानी आज आपकी धड़कनों को तोड़ देते हैं, क्योंकि दर्द उनकी यादों में नहीं है, दर्द उन यादों की जगह पर है जहां आप अपना नाम देखना चाहते थे। हम सोचते हैं कि शायद वो किसी और के साथ ज़्यादा खुश थे, शायद उन्होंने उससे ज़्यादा प्यार किया, शायद उस वक्त उनकी आँखों में ज़्यादा चमक थी, और ये शायद ही हमें ख़त्म करता है। आप खुद को कंपेयर करते करते भूल जाते हो कि आज वो आपके साथ है, पर दिमाग कभी मौजूदा पल में रहता ही नहीं है। वो हमेशा या तो कल में रोया करता है या कल की फिक्र करा करता है। बात गहरी है, दिमाग को प्रेजेंस में रहना आता नहीं है। जो हो चुका, जो आपके हाथ में भी नहीं था, उसकी वजह से रोता रहेगा, और जो आगे आने वाला पल है, जो भी आपके हाथ में नहीं है, फिर से उसी की वजह से परेशान रहता है, उसी की फिक्र करता रहता है। और सबसे साइलेंट सा ट्रुथ है ये, कभी कभी हम किसी और से नहीं, अपनी खुद के फियर से हार जाते हैं। वो फियर जो कहता है क्या पता मैं काफी नहीं। इसलिए नहीं दर्द होता कि उन्होंने किसी और से प्यार किया था। दर्द इस बात का होता है कि अगर वो फिर कहीं दूर चला गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम अपने
मन में एक स्टोरी बना लेते हैं। उसने उससे ज़्यादा लव किया होगा, वो मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, मैं उसके लेवल की नहीं हूँ, वो मुझे कभी उतना एडमायर करेगा या नहीं। और धीरे धीरे एक इमोशनल वॉर स्टार्ट हो जाती है। मैं उससे compete नहीं कर सकती, पर फिर भी मैं compete कर रही हूँ। मतलब, और यही रेट्रोएक्टिव जेलसी का ज़रूरी ट्रुथ है। मतलब आप कंपटीशन में हो नहीं, बस आपका ब्रेन आपको compete फील कराता है कि आप compete करो, ज़बरदस्ती compete करो। अच्छा, एक बात बताओ, ये नॉट इनफ आखिर आया कहाँ से? Where does not enough come from? ये फियर एम्प्टी स्पेस से नहीं आता, इसका सोर्स होता है। जैसे कि कोई पास्ट रिजेक्शन, किसी ने आपको कभी चूज नहीं किया हो, या किसी ने आपको इग्नोर किया हो, किसी ने आपको रिप्लेस किया हो। आपका ब्रेन कहता है हिस्ट्री रिपीट्स होगी। सेकंड आ सकता है कंपैरिजन चाइल्डहुड से ही, बिल्कुल। और पिछली वीडियो में भी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, ये चाइल्डहुड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। चलिए इस बार भी थोड़ा सा समझाती हूँ, और इसके लिए तो मैं सोच रही हूँ पूरी की पूरी वीडियो होनी चाहिए इसी के लिए ही। तो चाइल्डहुड कंपैरिजन से कैसे ये अट्रैक्टिव होता है? वो ज़्यादा अच्छा बच्चा है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा टैलेंटेड है, उसके मार्क्स तुमसे ज़्यादा हैं। मतलब बचपन में ही हम सीख जाते हैं कि कोई हमसे ज़्यादा है। कंपैरिजन का पॉइजन चाइल्डहुड में ही डाल दिया जाता है, वो भी अपने ही लोगों के द्वारा, कि कोई हमसे सुपीरियर है। तो फीलिंग अननोटिस इन रिलेशनशिप, ये थर्ड पॉइंट है। अपना आपने प्यार दिया पर वापस उतना नहीं मिला, दिल के अंदर एक लाइन लिख गई, मे बी आई एम नॉट इनफ, मे बी आई एम नॉट दैट वर्थी। परफेक्शनिज्म, फोर्थ, जब आप अपने आप से टू हाई स्टैंडर्ड्स रखते हो, तो थोड़ा सा भी पार्टनर का पास्ट आपको अंडर कॉन्फिडेंट बना देता है। फिफ्थ इज आई थिंक लो सेल्फ वर्थ। आप खुद को उतनी वैल्यू ही नहीं देते जितनी डिजर्व करते हो, इसलिए पास्ट का कोई भी पर्सन आपको डेंजर लगने लगता है। सिक्स्थ, आई गो विद डीप इमोशनल डिपेंडेंसी। आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। जितना ज़्यादा आप किसी को लव करते हो, उतना ज़्यादा आपको फियर होता है, व्हाट इफ आई लूज हिम और हर। ये फियर रेट्रोएक्टिव जेलसी को एक्टिवेट करता रहता है एवरी टाइम। एक ट्रुथ जो लोग कभी ओपनली नहीं बोलते, दैट इज आई एम रिपीटिंग, आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स, दैट रेट्रोएक्टिव जेलसी का रियल दर्द जेलसी नहीं होती। रियल दर्द होता है वो सवाल जो आपके अंदर किसी वनस्पति की तरह कहते हैं ना, पनपता रहता है, ग्रो करता रहता है। और तो कहीं आप ग्रो हुए नहीं हुए, बट रेट्रोएक्टिव जेलसी में आप ग्रो कर रहे हैं। वाह, क्या मैं उसकी लाइफ की बेस्ट चॉइस हूँ? ये क्वेश्चन, मतलब आप अपना सेल्फ वर्थ कम कर रहे हो। क्या वो मुझे सच में एडमायर करता है? क्या मैं कभी उतनी स्पेशल बन सकती हूँ? मीन्स आप ऑलरेडी अपने माइंड में एक चीज़ को लेयर्ड करके बैठे हो कि उनकी एक्स आपसे ज़्यादा स्पेशल थी, है ना? ये पेन लोगों को तोड़ देता है, और ये पेन उन्हें चुपचाप रहने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि बोलने पर लगता है लोग मुझे इनसिक्योर समझेंगे,
लोग मुझे इमेच्योर बोलेंगे, लोग मुझे ड्रामेटिक कहेंगे। हाँ भाई, सच बात है, ये सब चीज़ें हम कहेंगे आपको, क्योंकि वो आपका खुद का पास्ट तक नहीं है, वो आपके पार्टनर का पास्ट है। फिर भी अगर आप इतना इनसिक्योर फील करेंगे तो ये सब चीज़ें आएंगी। मगर ट्रुथ क्या है? दिस पेन इज़ ह्यूमन। आई थिंक यू आर नॉट एक्चुअली ड्रामेटिक। लोग कहेंगे मगर आप हैं नहीं, क्योंकि वो पेन सच है, रॉ है, रियल है और कंप्लीटली वैलिड है। रोना वाजिब है मेरे दोस्त, लेकिन याद रखो, यू आर इनफ। आप कंप्लीट हो, आपको कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है। आप किसी के पास्ट से कॉम्पीट नहीं कर रहे हो, आप किसी पुरानी लव स्टोरी का रिप्लेसमेंट नहीं हो। रिमेंबर दैट। डोंट फील योरसेल्फ अ सब्स्टिट्यूट प्लीज। वो चैप्टर खत्म हो चुका है यार, आप नया चैप्टर हो। आपका पार्टनर प्रेजेंट चूज कर रहा है, वो आप हो, राइट? उनका प्यार, उनका कनेक्शन, उनकी लॉयल्टी, उनका लाइफ आज आपके साथ है। पास्ट का कोई भी इंसान आपकी जगह नहीं ले सकता। जस्ट ट्रस्ट मी दैट। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको किसी से बेटर होने की जरूरत नहीं है। आप बस खुद को एक्सेप्ट कर लो और बस यही इनफ है। सो दिस वाज एपिसोड 3, रेट्रोएक्टिव जेलेसी का इमोशनल हार्ट। जो हमने सीखा, द फियर इज नॉट बीइंग इनफ, द इनविजिबल बॉन्ड। हमने बात करी व्हाई द ब्रेन क्रिएट्स स्टोरीज, चाइल्डहुड कंपैरिजन के स्कार्स, इमोशनल डिपेंडेंसीज और वो क्वाइट पेन जो कोई बोलता नहीं है बट वो रियल है। डोंट थिंक व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। अगर आपको ड्रामेटिक बोला जा रहा है, इट्स ओके, बिकॉज यू नो दिस पेन इज रियल एंड यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस पेन। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे और बहुत ज़्यादा खुल के बात करेंगे हाउ चाइल्डहुड ट्रॉमा ट्रिगर्स रिलेशनशिप इनसिक्योरिटीज। इस बार जैसे बाकी चीज़ों के लेयर्स हमने रिमूव किए हैं, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा को हम रिमूव करेंगे। मीन्स आपका जो मेन जो सीड है उसको रिमूव करेंगे, कि जिससे आप इस दर्द से बहुत ही जल्द बाहर निकल सको। द वॉन्ट्स दैट फॉलो अस इनटू लव, उसको बाहर निकालेंगे। आपका पेन रियल है, आपकी जर्नी रियल है यार। आप बिल्कुल इनफ हो। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय, टेक केयर, डोंट स्टॉप लविंग योरसेल्फ डियर। आप तभी किसी और से ज़्यादा प्यार कर पाएंगे जब आप सबसे पहले खुद से प्यार कर पाएंगे, राइट? Till then, bye-bye.